हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीटी एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले सीडीपी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे, जो हमारा है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे आपका प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची की डैश में सम्मिलित है। तो शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची की डैश में सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए हमारा है राज्य सूची में, ऑप्शन बी है संघ सूची में, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची में, या ऑप्शन डी है प्रादेशिक सूची में। तो शिक्षा संविधान की 7वीं सूची की आपका समवर्ती सूची में सम्मिलित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका 1968 किस आयोग की संस्तुतियों पर आधारित थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस आयोग की संस्तुतियों पर आधारित थी। तो ऑप्शन ए हमारा है कोठारी आयोग, ऑप्शन बी है मुदालियर आयोग, ऑप्शन सी है राधा कृष्णन आयोग, या ऑप्शन डी है यशपाल आयोग। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 यह आपका कोठारी आयोग की संस्तुतियों पर आधारित थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आपका कोठारी आयोग की संस्तुतियों पर आधारित थी। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें हमें बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है शिक्षा का आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण, ऑप्शन बी है शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच बनाना, ऑप्शन सी है मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ अध्ययन पर बल देना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का यह उद्देश्य है कि शिक्षा का आधुनिकीकरण हो और व्यवसायीकरण हो। उसके बाद शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच बनाना, उसके बाद ऑप्शन सी है शिक्षा मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ अध्ययन पर बल देना। तो ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी उद्देश्य है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। अगला प्रश्न है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को किस वर्ष मान्यता दी गई। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को किस वर्ष मान्यता दी गई। तो ऑप्शन ए हमारा है 1992, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 2000, या ऑप्शन डी है 2005। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इससे आपका 2005 में मान्यता मिली। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी गई। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी मिली। तो ऑप्शन ए हमारा है 29 जुलाई 2020, ऑप्शन बी है 14 अगस्त 2020, ऑप्शन सी है 19 सितंबर 2020, या ऑप्शन डी है 21 दिसंबर 2020। तो आपका भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया। तो जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका 2020 है, वह किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करता है। तो यह हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का, या ऑप्शन बी हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1994 का। तो आपका जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष कौन थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए हमारा है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन बी है प्रोफेसर
यशपाल, ऑप्शन सी है डॉक्टर शशिकला या ऑप्शन डी है महिपाल सिंह। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा डैश के अनुकूल है। नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा डैश के अनुकूल है, तो यह किसके अनुकूल है? तो ऑप्शन ए हमारा है 2021, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2030 और ऑप्शन डी है 2035। तो नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा आपका यह 2030 के अनुकूल है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? भारत में आपका प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो ऑप्शन ए हमारा है 1968 में, ऑप्शन बी है 1986 में, ऑप्शन सी है 1992 में या ऑप्शन डी है 2020 में। तो भारत में आपका प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह कब लागू की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1968। तो 1968 में आपका भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? तो ऑप्शन ए हमारा है 28 वर्ष, ऑप्शन बी हमारा है 32 वर्ष, ऑप्शन सी है 34 वर्ष या ऑप्शन डी है 52 वर्ष। तो आपका भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को 34 ईयर्स के बाद में लागू की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली कौन सी है? तो आपका जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। वह कौन सा है? तो वह आपका है 5+3+3+4। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब 5+3+3+4 का क्या अर्थ होता है? तो फर्स्ट वाला जो 5 है ये आपका फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन स्टेज है, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें प्री प्राइमरी स्कूल और क्लास 1 और 2 आएगा। और सेकेंड वाला जो 3 है इसमें आपका आता है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें 3, 4, 5 क्लास का स्टडी कराया जाएगा। उसके बाद जो 3 है यह आपका उच्च प्राथमिक होगा। उच्च प्राथमिक स्टडी कराया जाएगा 6, 7 और 8 का। और जो लास्ट वाला 4 है यह आपका होगा माध्यमिक चरण होगा, जिसमें आपका 9, 10, 11th और 12 को स्टडी कराया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? तो वह है आपका 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? तो कितने वर्ष तक के आयु के बच्चों को आपका शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन ए हमारा है 4 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को, ऑप्शन बी है 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को, ऑप्शन सी है 3 से 19 वर्ष के आयु वर्ग को या ऑप्शन डी है 4 से 19 वर्ष की आयु वर्ग को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 से 19 वर्ष के आयु वर्ग को आपका शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें शिक्षक को किस क्लास तक मातृभाषा में या वहाँ की स्थानीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा है कक्षा 3 तक, ऑप्शन बी है कक्षा 4 तक, ऑप्शन सी है कक्षा 5 तक या ऑप्शन डी है कक्षा 8 तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी क्लास 5 तक। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार आपका
क्लास 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आपका शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन ए हमारा है 5%, ऑप्शन बी है 5.18%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 6.18%। तो आपका जो नई शिक्षा नीति है इसमें आपका जीडीपी का लगभग 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? किस वर्ष तक आपका अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2028 या ऑप्शन डी है 2030। तो आपका 2030 तक जो अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता जो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो किस राज्य में आपका सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया? तो ऑप्शन ए हमारा है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तराखंड या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो कर्नाटक ने आपका सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, तो यह नहीं है। ऑप्शन बी है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो मूल्यांकन का यह उद्देश्य है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में क्या किया जाए, उनका हेल्प किया जाए। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो ऑप्शन ए हमारा है पाठ्यक्रम का मानकीकरण, ऑप्शन बी है एक भाषावाद, ऑप्शन सी है मूल्यांकन का मानकीकरण या ऑप्शन डी है बहुभाषावाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि स्टडी आपका किस रूप से हो, बहुभाषावाद हो। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए है बीएससी, ऑप्शन बी है एमएससी, ऑप्शन सी है एमए या ऑप्शन डी है एमफिल। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में आपका एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? तो आपका किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1958, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1956 या ऑप्शन डी है 1955। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1956। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का 1956 में की गई। तो इस तरह हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।